अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ग्रो विद बिलाल। आज की वीडियो के अंदर हम चैप्टर नंबर 3 की प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। अगर आपने इससे पुरानी वीडियोस नहीं देखी हुई तो कंप्यूटर साइंस 10th क्लास प्लेलिस्ट के अंदर जाके आप तमाम वीडियोस देख सकते हैं। तो वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम बढ़ते हैं आज की वीडियो की जानिब। एक्सरसाइज नंबर 4 है हमारे पास, राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स एज इनपुट द ओरिजिनल प्राइस एंड द सेल प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट and tells whether the product is sold on profit or loss. The program should also tell the profit and loss percentage. तो प्रोग्राम के अंदर हमने करना क्या है कि दो वैल्यूज़ लेनी है यूज़र से, ओरिजिनल प्राइस और सेल प्राइस की, और उसके बाद ये बताना है कि प्रोडक्ट प्रॉफिट के ऊपर सेल हुई है या लॉस के ऊपर और कितने % आपको प्रॉफिट या लॉस हुआ है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम बढ़ते हैं हम अपनी प्रोग्रामिंग स्क्रीन की जानिब। सबसे पहले हम इंटीजर टाइप के दो वेरिएबल्स ले लेते हैं। एक का नाम रख देते हैं हम ओ प्राइस, यानी कि ओरिजिनल प्राइस का हमने शॉर्ट फॉर्म लिख दिया है, और दूसरा हम सेल प्राइस ले लेते हैं जो कि s_ प्राइस हमने लिख लिया है। सेमी कॉलन से इस लाइन को एंड कर देंगे और उसके बाद हम प्रिंट एफ स्टेटमेंट के ज़रिए से एक यूज़र को मैसेज शो करवाएंगे, एंटर द ओरिजिनल प्राइस। और उसके बाद जो भी प्राइस यूज़र एंटर करेगा वो हम स्कैनर फंक्शन को यूज़ करते हुए अपने वेरिएबल ओ प्राइस के अंदर स्टोर करवा लेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि %d डबल कोटेशन के अंदर लिखते हैं और उसके बाद एंड साइन डाल के हम जिस वेरिएबल के अंदर वो वैल्यू स्टोर करवानी हो उस वेरिएबल का नाम यहाँ पर लिख दिया जाता है। उसके बाद सेम यही दोनों लाइंस को हम कॉपी कर लेंगे और नीचे पेस्ट कर देंगे, क्योंकि हमने सेल प्राइस भी लेनी है। जहाँ पे ओरिजिनल लिखा था वहाँ पे हम सेल प्राइस लिख देंगे। और उसी तरह स्कैन एफ में वेरिएबल का नाम को एस प्राइस से चेंज कर देंगे। और उसके बाद हम आ जाते हैं अपने इफ़ सेक्शन के अंदर, जिसके अंदर हम पहले ये डिसीजन लेंगे कि हमारी अगर ओरिजिनल प्राइस जो है वो लेस देन है सेल प्राइस से, यानी कि सेल प्राइस ज़्यादा है, तो हम ये प्रॉफिट के लिए बना रहे हैं। तो ओरिजिनल प्राइस इज़ लेस देन सेल प्राइस, और उसके बाद हम करली ब्रेसेस का इस्तेमाल करेंगे। तो अब यहाँ पे हम प्रॉफिट कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, लेकिन हमने उसका वेरिएबल जो है उसको डिक्लेयर नहीं किया हुआ, तो हम इसका वेरिएबल भी डिक्लेयर करवा लेते हैं। हम कॉमा डाल के इंट के साथ हमारा ये तीसरा वेरिएबल जो होगा वो प्रॉफिट का होगा, और प्रॉफिट हमने लिख दिया है। अब हम प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे फार्मूला लिखेंगे कि प्रॉफिट इज़ इक्वल टू सेल प्राइस, क्योंकि सेल प्राइस की वैल्यू बड़ी है इस कंडीशन के अंदर, तो सेल प्राइस माइनस ओरिजिनल प्राइस। तो इस तरह हमारे पास प्रॉफिट अमाउंट आ जाएगी, जितना भी प्रॉफिट हमने गेन किया है। उसके बाद जो चीज़ हम डिस्प्ले करवाना चाहते हैं वो प्रिंट एफ के अंदर लिख देंगे। प्रिंट एफ में हम लिखेंगे द प्रॉफिट परसेंटेजेस, और %d लिख देंगे, यहाँ पर कॉमा डालेंगे, और उसके बाद हम यहाँ पे परसेंटेज का फार्मूला लिख देंगे जो कि हमारा है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय ओरिजिनल प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। और सेमीकोलन लगा के इस स्टेटमेंट को कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद हम एल्स इफ लिखेंगे। अब पहली कंडीशन तो हमारी ये थी कि ओरिजिनल प्राइस हमारी छोटी है सेल प्राइस से। अब दूसरी कंडीशन हमारी ये होगी कि ओरिजिनल प्राइस हमारी ग्रेटर है सेल प्राइस से। तो ये तभी होगा जब हमें लॉस हुआ होगा कि जो ओरिजिनल प्राइस प्रोडक्ट की थी वो बड़ी हो जाए और सेल प्राइस कम हो जाए। तो अब यहाँ पर जो ऊपर हमने लाइन लिखी थी सेम एज इट इज़ है, उनको हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और थोड़ी सी चेंजेस करेंगे। यहाँ पर एक तो जहाँ पर हमने प्रॉफिट लिखा है उसको हम रिप्लेस कर देंगे लॉस के साथ, और फार्मूला में कोई भी चेंज नहीं करेंगे, लेकिन ऊपर जो प्रॉफिट का फार्मूला है हमारा उसको हम चेंज कर देंगे, क्योंकि अब सेल प्राइस की जो वैल्यू है वो हमारे पास छोटी हो गई है और ओरिजिनल प्राइस बड़ी है। तो हम ओरिजिनल प्राइस माइनस सेल प्राइस लिखेंगे ताकि वैल्यू हमारी नेगेटिव के अंदर ना आए।
और बाकी इक्वेशन हम उसी तरह रहने देंगे। और उसके बाद लास्ट कंडीशन हमारी ये बनती है, पहली कंडीशन होगी ओरिजिनल प्राइस इज़ लेस देन सेल प्राइस, दूसरी होगी ओरिजिनल प्राइस ग्रेटर देन सेल प्राइस। अब तीसरी यही कंडीशन बनती है कि दोनों वैल्यूज़ हमारी बराबर हो जाए, वो हम एल्स पार्ट के अंदर लिख देंगे। एल्स पार्ट हमने लिखा इफ़ स्टेटमेंट का, और इसके अंदर जस्ट एक हम प्रिंट एफ स्टेटमेंट इस्तेमाल करेंगे, कोई भी कंडीशन लगाने की हमें ज़रूरत नहीं है। और उस प्रिंट एफ स्टेटमेंट के अंदर हम लिख देंगे कि नो प्रॉफिट और नो लॉस। और बाकी जितने भी वेरिएबल्स थे फार्मूला वाले उनको हम यहाँ से अरेज कर देंगे। प्रोग्राम को हमने कंपाइल किया, कोई एरर नहीं आया, उसको हम रन करते हैं और वैल्यूज़ एंटर करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने एंटर किया है कि 120 ओरिजिनल प्राइस है और प्रोडक्ट हमारी सेल हुई है 150 पे, तो ये हमें बता रहा है प्रॉफिट परसेंटेज इज़ ज़ीरो। अब ये ज़ीरो क्यों आया, तो ये आप लोगों को समझाने के लिए मैंने किया था। इंटीजर की जगह हम फ्लोट डाटा टाइप कर देंगे, तो जैसे हम फ्लोट डाटा टाइप करेंगे तो अंदर जितने भी स्पेसिफायर हैं उनका भी हम परसेंटेज एफ़ लिखेंगे और यहाँ पे भी परसेंटेज एफ़ लिखेंगे, क्योंकि जब भी हम डिवाइड करते हैं नंबर्स को तो जब परसेंटेज के अंदर जवाब आ जाता है हमारे पास तो डेसिमल प्लेसेस आ जाती हैं और उस वजह से वहाँ पर हमारा आंसर सही नहीं आएगा इंटीजर के अंदर। तो हम फ्लोट के अंदर जब इसको चेंज करके आंसर लेते हैं तो हमारे पास बिल्कुल एक्यूरेट वो परसेंटेज हमें शो करवा रहा है। अब दोबारा हम रन करते हैं इसको। पहले हमने प्रॉफिट के लिए देख लिया था, अब हम इसे लॉस के लिए चेक करते हैं कि उसके लिए सही वर्क कर रहा है। हमने ये लिखा है कि ओरिजिनल प्राइस 120 थी और 100 की प्रोडक्ट हमारी सेल हुई है, तो वो हमें बता रहा है कि लॉस आपका हुआ है 16.66। और फिर एक लॉस के लिए हम कर लेते हैं, 200 एंटर किया और 150 सेल प्राइस हमने लिखी, तो वो हमें बता रहा है कि आपका लॉस 25% है। अब यहाँ पर अगर हम वैल्यूज़ को कंट्रोल कराना चाहेंगे, इशारिये के बाद सिर्फ 2 डिजिट आएँ तो हम 0.2 लिख देंगे एफ़ से पहले और दोबारा इसको रन करके देखते हैं। ओरिजिनल प्राइस 120 लिख दिया हमने। अब उसका लास्ट पार्ट हम देख लेते हैं, जिसके अंदर हमारे पास 300 ही हमने ओरिजिनल प्राइस रख दी, 300 ही सेल प्राइस रख दी, तो एल्स पार्ट ने वर्क किया है कि नो प्रॉफिट और नो लॉस। उम्मीद करते हैं आपको इस प्रोग्राम की लॉजिक समझ आ चुकी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। स्टे ट्यून विद माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।